तीरा के अंदर जितनी भी जाने जाएं, बच्चों का जितना भी नुकसान हो, का मुजरिम अगर मैं आपसे सिंगल वर्ड में पूछूं तो कौन है? पीटीआई। सामान जो भांगशंग है ना वो नीचे लेके जाएंगे। अब हुआ ये कि जब वो नीचे उतरने लगे तो रास्ते में होती है चेकिंग, 36 चेक पोस्ट है। तो उन्होंने रौला डाल दिया केपी के हुकूमत ने, यहाँ पर रश ना लगाएं, लोगों को बगैर चेकिंग के नीचे उतारे। और लोगों को जब बगैर चेकिंग के नीचे उतारे तो उसमें हेरोइन भी आएगी, सब कुछ उसमें आएगा। भंग भी आएगी, उसमें टीटीपी भी आएगी। तहरीक इंसाफ की एक सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या, उन्होंने कहा था हुकूमतें सड़कें बनाने से नहीं बनती, इसलिए उन्होंने सड़कें नहीं बनाई। कि तीरा के मासूम बच्चों का क्या कसूर है? इमरान खान को लॉन्च किया था, वो पूरा हो गया कि नहीं? दरार तो डल गई कि नहीं? अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू अदर पॉडकास्ट ऑफ यूथ वेव। मेरा नाम है अदील आसिफ और हमारे साथ किसी तारीफ के मोहताज नहीं 83-84 साला नौजवान एडमिरल जनरल जावेद इकबाल साहब। 83-84 मैंने इसलिए कहा क्योंकि हम लोग अभी बीच में फंसे हुए हैं, अवाम पूरी परेशान है कि एडमिरल साहब की जो एडमिरल साहब एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ क्या आपकी? मैं मार्च 1942 हूँ। 42 तो आई एम नियरली कंप्लीटिंग 84। मार्च में 84 का हो जाऊंगा। 84 और 85 में लग जाएंगे। 85 भी लग जाएगी। क्या बात है, माशाल्लाह। एडमिरल साहब आप, उम्मीद है इंशाल्लाह अल्लाह ने आपको हज़ारों साल जिंदा रखे। वैसे तो आप अब रहेंगे डिजिटल के ऊपर जिंदा। देखें, बात सुने बेटे, ये हमारी आंखों का जो नूर है वो इसी पाकिस्तान की खूबसूरती के साथ है। बिल्कुल ठीक है एडमिरल साहब, लेकिन देखें अभी हम पॉजिटिव बात करने लगे, लेकिन मुझे हर बार ना हैरत होती है, मैं आपसे हमेशा नेगेटिव बात करता हूँ, लेकिन मैं आपसे एक नेगेटिव बात का खबर ही नेगेटिव है। अब एडमिरल साहब, हमारे बचपन का ख्वाब था कि यार हमने पाकिस्तान घूमना है, हमने पाकिस्तान की ब्यूटी देखनी है जी, पाकिस्तान स्विट्ज़रलैंड से ज़्यादा खूबसूरत है। तो हमेशा से ख्वाब होता था कि यार मैंने वादी तीरा भी देखनी है। अच्छा, अब तीरा खबरों की जीनत बन गया। जब वहाँ पर मैंने देखा कि तीरा में मसला क्या है, तो वहाँ पर इंटरनेट पे एआई की बनी हुई पीटीआई की तरफ से एक वीडियोस रिलीज़ हो रही है, जिसमें बच्चे कहाँ पर एआई वीडियोस हैं कि बर्फ़ है, उसमें एक बच्चा और बच्ची ना बगैर शर्ट के खड़े हुए हैं। तो मैं भी बड़ा परेशान हुआ, मैंने कहा अरे हो क्या रहा है तीरा में। फिर तीरा को जब स्टडी किया तो जी केपी के गवर्नमेंट ने कहना शुरू कर दिया कि जी गवर्नमेंट ने, फेडरल गवर्नमेंट ने और इस्टेब्लिशमेंट ने सॉरी मिलकर तीरा के अंदर लोगों पर जुल्म कर दिया। मैंने उसको थोड़ा सा उसकी जब हम डिटेल देखी तो पता चला कि तीरा के अंदर एक ऐसा जगह है, क्योंकि वो 12,000 फुट की बुलंदी के ऊपर है। आप समझ सकते हैं, आप डेफिनेटली शायद आप गए भी हों और ऐसी बहुत सी जगह आपने देखी होंगी बीइंग आर्मी पर्सनल। तो वहाँ पर जी टीटीपी के लोग आते हैं और वहाँ पर रहते हैं, लेकिन जब सर्दियाँ होती हैं ना तो ये लोग नीचे उतर आते हैं। उनमें से 100 में से ऑल ओवर द वर्ल्ड ये प्रोसीजर है। 100 में से 60% लोग नीचे आ जाते हैं और कुछ वहाँ पर रह जाते हैं जो उनके घर के बड़े होते हैं, बस अपने सामान जो चीज़ें होती हैं उनकी इजाज़त के लिए। लेकिन वो 6-7 महीने बाद जैसे ही वो मौसम ठीक होता है वो ऊपर चले जाते हैं। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि और लाजिम बात है इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कि जी यहाँ पर हमने ऑपरेशन एक करना है, क्योंकि वहाँ पर टीटीपी का बहुत बड़ा गढ़ वहाँ से, क्योंकि साथ ही अफगानिस्तान और आते हैं। वो कहते हैं वहाँ के बारे में एक बात मशहूर है कि पुलिस वहाँ पर 2 दिन में पहुँचती है और टीटीपी वाले 2 घंटों में, क्योंकि साथ ही बॉर्डर है और अफगानिस्तान है। और इवन के वहाँ के बारे में भी मशहूर है कि वहाँ पर आके ये ज़बरदस्ती से लोगों की बेटियों के साथ शादियाँ भी कर लेती हैं जब रहने आते हैं। पुलिस ने आना होता 2 दिन बाद वहाँ पर। इस तरह के रास्ते नहीं है, क्योंकि देखिए तहरीक इंसाफ की एक सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या है, उन्होंने कहा था हुकूमतें सड़कें बनाने से नहीं बनती, तो इसलिए उन्होंने सड़कें नहीं बनाई। तो तीरा में जो भी जाता है ना वो मिट्टी के ऊपर से गुजर के जाता है, शायद उसकी जान भी चली जाती है वहाँ पर। खैर, फ़ौज ने कहा हम ऑपरेशन करेंगे, जिसके लिए कुछ 26 अक्टूबर को उन्होंने कहा कि आप इनिशिएट कर दें। पर फैमिली हम लोग 50,000 रुपीज़ देंगे ताकि वो नीचे आए, और जब वो नीचे आएंगे तो उनको पूरा रिहेबिलिटेट किया जाएगा, उनको वहाँ पर घर दिए जाएंगे नीचे रहने के लिए, ताकि मीनवाइल हम ऊपर जाकर गंदगी का ऑपरेशन का सफाया कर लें, जिसमें कोई बात नहीं थी। अच्छा, इसके अंदर हुआ ये कि अब वो उनमें से कई लोग बड़े शैतान होते हैं, उन्होंने कहा कि यार अब हमने 60 लोगों ने 100 में से नीचे तो आना ही आना, अब हम रुक जाते हैं। क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि हम 50,000 रुपये लेके जाएंगे नीचे, पर मंथ मिलेगा। मीनवाइल इसके साथ अभी खबर खुली, कल ख्वाजा आसिफ साहब ने बोली और हमारे प्रोग्राम में रिजवान रजी साहब ने भी इस पर जोर दिया बहुत अरसा पहले, कि वहाँ पर दुनिया की बेस्ट क्वालिटी भंग काश्त होती है। 1 मुरब्बा 35 से 40 लाख रुपए का, एक करोड़ सॉरी, वो इतने का वहाँ पर। एडमिरल साहब
हुआ ये वहाँ पर कि अफरीदी साहब के बारे में बात की जा रही है सोशल मीडिया पे भी और टीवी पे भी कि वहाँ पर इन्होंने अपनी भंग, अपना नशा और अपनी चर्च की सप्लाई बचाने के लिए, टीटीपी तो गई बाहर में, पैसा सुना है सारा बेच बचा के टीटीपी लेके जाती है, फिर वो हमारे गरीबों के बच्चों के मारती है। उन्होंने वहाँ की आवाम को बकरी का बकरा बना दिया। अब आप सवाल पूछे कैसे, ताकि मैं उसको ख़त्म कर दूँ। एडमिन साहब 26 अक्टूबर को उन्होंने कहा कि आप इनको पैसे पूसे देते ताकि नीचे आ जाएं। इन्होंने को 2 महीने गुजार दिए, कुछ 24 दिसंबर को उनको कहा कि जी अब हम देते हैं। अब वो 2 महीने जब लेट हो गए तो उधर के लोगों ने कहा यार अब हमारी फसलें खड़ी हुई, अब हम आराम से जाएंगे, फसलें फसलें अपनी काट कूट के, यानी कि सामान जो भांगशंग है ना वो नीचे लेके जाएंगे। अब हुआ ये कि जब वो नीचे उतरने लगे तो रास्ते में होती है चेकिंग, रास्ते में 36 चेक पोस्ट हैं, सड़कें वहाँ पर बनी हुई नहीं है। तो उन्होंने रौला डाल दिया केपी की हुकूमत ने कि भाई यहाँ पर रश ना लगाएं, लोगों को बगैर चेकिंग के नीचे उतारें। और लोगों को जब बगैर चेकिंग के नीचे उतारें तो उसमें हेरोइन भी आएगी, सब कुछ उसमें आएगा, भंग भी आएगी, उसमें टीटीपी भी आएगी। तो हमने कहा नहीं, ठीक है नीचे नहीं उतार सकते हम, आराम से अब इनको किसी तरीके से, क्योंकि इन्होंने 2-2.5 महीने लेट कर दिया, वहाँ बलि का बकरा बना दिया इन्होंने। आप सोचे किस हद तक ये जो केपी के गवर्नमेंट के अफरीदी ख़ानदान है ये किस लेवल पे जा रहे हैं। एडमिन साहब मैंने आपको पूरी तमहीद इसलिए बांधी कि अगर ऐसे चलता रहा तो क्या होगा। देखिए बेटे, मैंने और एक और चीज़ मैं ऐड करूं कि तीरा के मासूम बच्चों का क्या कसूर है इसमें। मैं आपको बताऊं कि मैं हुंजा में 1964 में गया। ठीक है। मीर ऑफ हुंजा, मलका ऑफ हुंजा का महल अलाइव था। अच्छा, हमारा मैंने डिनर किया था किनके साथ? मीर ऑफ हुंजा एंड उनकी फैमिली के साथ। मीर ऑफ हुंजा ये जी हाँ। बादशाह थे उधर के? जी, हम नेवी से एक हमारा विजिट गया तो हम उनके यानी गेस्ट थे। उस वक्त हमने यही सड़कें वड़कें कोई नहीं थी उस वक्त, वो छोटी जीप होती थी या म्यूल्स होते थे जिसके ऊपर चल के हम उधर पहुँचे। ठीक है। इतना पीसफुल इलाका और इतना ये कि वहाँ पे बच्चे जो हैं इतने यानी कि वेल मैनर्ड थे, दीवारों के साथ लग जाते थे जब जीप को रास्ता देने के लिए। और जो बच्चियाँ लड़कियाँ भी थीं वो ये नहीं थी कि पूछे मुंह छुपा लें, ऐसे बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के देखती थीं। उनके लिए एक ये नवारत थे, आउट ऑफ द वैली लोग थे। अच्छा। एक ये ज़माना था। अब वो देख लें हुंजा, और उस वक्त ये हुंजा में ये जो खुबानी को सुखा के उसको पीस के उस आटे की रोटियां खाई जाती ना थी। करे। और उस वक्त जो यानी कि जो सारा फ्रूट था वो ज़ाया जाता था। आज का मंजर देख लें कि आज की केके देख लें और आज देख लें वहाँ कितना पैसा गया है। अच्छा, वैसे आपने खुबानी वाली रोटी खाई थी? जी मैंने खाई। कैसी होती है? देखिए बहुत मज़े की, वो भी मीठी मीठी होती है। और मैंने जो रिब्स खाई थी मीर ऑफ हुंजा के घर पे, मैंने वैसी रिब्स कहीं नहीं खाई। किस चीज़ की? जो उन्होंने गाय की रिब्स जो हैं वो बर्फ़ में दबाई होती हैं और तंदूर में उसको फिर वो रोस्ट करते हैं। हाय हाय हाय। तो मैं ये बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखें इस तरक्की ने पाकिस्तान के ये इलाके जो थे, जो कोई जा सकता था, किस तरह आज वहाँ पे ये अब ट्रक्स तक उनकी यानी फसलें और उनके फ्रूट को ये दुनिया जहान में पहुँचा दिया है। अब ये देख लें यही टीरा वैली जो है, ये सारी भंग जो है और नशे जो हैं, आफ्टर ऑल ये जो है ये इनको मार्केट चाहिए। अगर ये मार्केट नहीं है, बेचेंगे नहीं, तो इनको बनाने का फ़ायदा क्या है। आप इसको उससे रिलेट करें कि हुंजा का फ्रूट ज़ाया हो जाता था। ज़ाया हो जाता था। ठीक है। अब इसी तरह ये भंग है, ये अफरीदी फैमिली जो है अयूब खां के ज़माने से मशहूर है। और ये लोग जो है इसको बुरा समझ, देखें एक बात पहले ये समझ लें, हम अपने बच्चों को एजुकेट करें। हमारे जो पश्तून भाई जो हैं, हमारे पठान भाई जो हैं, वो हमारे साथी हैं, हमारे उस्ताद हैं, हमारे पीर हैं, हमारे मुअज्जिन हैं और हमारे मोहल्लम हैं। हम उनको वही रुतबा दर्जा देते हैं जो अपने बुजुर्गों को देते हैं। चंद सरमायादार चर्च देखिए, फरोशों की वजह से ये गरीबों को हम क्यों रगड़ देंगे? जब पूरी सोसाइटी खस्सी हो जाए और चंद सरमायादार, चंद बदमाश जो हैं वो अपनी ताकत के जोर पे अपनी रिट मनवा लें,
तो फिर ना वो रियासत रियासत रहती है, ना वो सोसाइटी सोसाइटी एडमिन साहब, रहती है। मुझे एक और बात बताएं, क्या सरमायादार, क्या चर्च फरोश का कोई दीन होता? नहीं होता है। उसका दीन तो पैसा है। लेकिन नहीं, हमारे उलमा, हमारी अदलिया, हमारे जज, हमारे वकील उन पे ठप्पा लगाते हैं सादिक और अमीन का, उन पे ठप्पा लगाते हैं। इमरान खान एटलीस्ट चर्च ओ फरोश भाई, तो नहीं है मैं- ना? चर्च फरोश तो नहीं है ना इमरान खान? भाई मुझे मैं ना बात सुनो, एक बात हो रही है वादिय तीरा की, ठीक है। और अफगान वो जो सारा केपी के जो इमरान खान के साथ है, क्या आपका मतलब है कि किसने कहा आपको केपी के इमरान खान के साथ? मैं कह रहा हूं मेरे 500 दोस्त हैं उधर, नफरत करते हैं उससे। वो झूठ बोलते हैं, कैसे एडमिन साहब? मुनाफिक हैं। ये वही बात कर रहे हैं जो कि जब हजरत हुसैन ने जब अपना मामूजात भेजा था कूफा कि भाई इतने खत आए हैं मेरे पास, जाओ देखो कि वो हमारे साथ हैं, तो मुस्लिम बिन नकील वहाँ गए, तो जब वहाँ पे देखा तो सिचुएशन डिफरेंट थी, तो उन्होंने खत लिखा कि मामू, कूफा के लोगों के दिल आपके साथ हैं, तलवारें यजीद के साथ हैं, तो इनकी भी तलवारें जो तुम कह रहे हो ना कि भी इनकी तलवारें उस ड्रग माफिया के साथ हैं। दिल बेशक हमारे साथ हो। आप ये नहीं जानते कि आप मुझे बताइए कि क्या कोई रियासत, इस्लामी रियासत के लेवल पे तो जिहाद हो सकता है? क्या हर कोई इंडिविजुअल वैली वाला, पशीन वाला खुद जिहाद नाफिज कर देगा? जो है ये तीरा वैली वाला खुद नाफिज कर देगा? इन्होंने ये पाकिस्तान जो है, खसूसन पंजाब जो है, वो सदियों से इनका जो है ना एक सोर्स रहा है आमदनी का, खुराक का, और सबसे बड़ी मार्केट का। एडमिन साहब, लेकिन अभी तो उन्होंने अपने लोग ही मरवाना शुरू कर दिए वहां पर। वो अपने लोग उनके अपने नहीं हैं, वो अपने लोग वो हैं जो कि बेचारे वहां पे अमन से रहना चाहते हैं, तीरा में। और ये सारा ये बदमाशी ये जो है, इसमें हमारे मुल्ला मौलवी और उन यानी बड़ी बड़ी फैमिली जो हैं, जो गोरे के मिरासी थे, ये साथ हैं। तो एडमिन साहब, ये तीरा के अंदर इसका देखें, जितनी भी जाने जाएं, बच्चों का जितना भी नुकसान हो, इसका मुजरिम अगर मैं आपसे सिंगल वर्ड में पूछूं तो कौन है? पीटीआई। और टेक्निकली सोहेल अफरीदी, क्योंकि उसके हाथ में था सारा राइटअप। और दूसरा ये खस्सी मुल्ला, ये मुनाफिक मुल्ला, मुनाफिक ये मौलाना, जिन्होंने उनको यानी कि उनके लीडर जो कि देखें बेटे, हम में से अभी हर एक का करेक्टर एक जैसा नहीं है। अब जिन्होंने उन मुल्लाओं ने, फजलुर रहमान ने, सिराजुल हक ने, अचक ज़ई ने, जब इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान में जो अपने आप को नज़रियाती इस्लामी रियासत कहता है, जब उसमें इन्होंने डंडे के ज़ोर पे, जब अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे शख्स पे जो है वो सादिक और अमीन का ठप्पा लगा दिया, तो उन्होंने किसकी बेइज्जती की? दीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जती की। अरविंद साहब, आप उस टाइम पे खामोश क्यों रहे थे? आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस टाइम पे? मेरी बात सुनो, तुम्हें आपको तो समझ लगी थी वैसे आपस की बात। आपस की बात क्या है? तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब से मैं बोल रहा हूँ। आपने उस टाइम पे रौला डाला था कि मैंने तो 79 में रौला डाला। तुम किधर थे उस वक्त? मैं उस टाइम पे अल्लाह मियां के पास। फिर बकवास बंद करो, जाके पूछ लो ज़ियाउल हक से, जाके जबड़ा शरीफ जो उधर है। एडमिन साहब, लेकिन वो मैं कह रहा हूँ 2007 में फिर आपने इमरान खान को ज्वाइन भी कर लिया था। देखो बात सुनो, जब तक उसने अपने आप को सादिक और अमीन नहीं कहा, मेरे लिए अब भी मेरे पश्तून भाई जो अल्लाह और रसूल को मानते हैं, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। वो मेरे पीर हैं, फ़कीर हैं, मेरे हीरो हैं। ठीक है, लेकिन जब आप अपने आप को ज़ाहिर करते हैं, फिर मैं आपका साथ छोड़ता हूँ, तो उसमें मैं कहाँ से खुदा बन गया? मैं भी तो एक इंसान हूँ ना। ठीक है। अगर आप अल्लाह रसूल का नाम लेके, मुझे जलंधर से यहाँ लाया गया कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पे। देखें, अगर ये इस मुल्क को बचाना है तो अब पख्तून और पख्तूनों को फैसला करना होगा कि उन्होंने अफगानों को वापस भेजना है यहाँ से कि नहीं। अच्छा, नहीं तो अभी निकाल तो दिए अफगान सारे यहाँ से, बस्तियाँ खाली हो रही हैं।
खुदा का खौफ करो। अभी कराची जो है ये क्यों यहाँ पे शोर मच रहा है, अभी क्यों जा रहे हैं? इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा पठान जो है वो कराची में है। हाँ जी, लेकिन उधर भी कोई सोहेल अफरीदी के साथ बंदा तो खास निकला नहीं। बात सुनो, मेरे पास ना मैं इस वक्त कोई पॉलिटिक्स कर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप अभी बात देखें कि इस मुल्क में जो अफरा तफरी आपके रोज़ हमारे बच्चे जो शहीद किए जाते हैं, क्या सोहेल अफरीदी ने वो कहता है कि नमाज जनाजा पे हमें किसी ने दावत नहीं दी। अच्छा, यानी नमाज जनाजा के लिए आप दावत चाहिए इनको, सोहेल अफरीदी को। नहीं इस जाहिल यार आदमी तुम मेरी को बात आप क्यों नहीं कितनी- मुकम्मल कर? आपको क्या ये कोई आपका शादी हो रही है कि जनाजे के लिए आपको दावतनामे चाहिए? हाँ, कोई कार्ड मिले इसको कि जी। तो देख लें, सोहेल अफरीदी कहता है कि हमें किसी ने बुलाया नहीं। क्या जनाजों पे बुलाया जाता है इस मुल्क में? नहीं, मेरा पूरी दुनिया में कहीं पर नहीं इनविटेशन दिया जाता। बात ये है बेटे, आप लोग जो हैं, आप इस किस्से को अब भी, ये बहुत लेट हो गया है, इस स्टेट को फैसला करना है कि ये जो हमारा कैंसर है इसको काटना है कि नहीं। अहमद साहब, इसके साथ साथ मैं आपसे यार पहले तुम्हें समझ आई कि नहीं? पीटीआई को सपोर्ट करने वाले और उसका ये सारे पश्तून इकट्ठे होके अभी आ गए हैं ना पीटीआई को सपोर्ट करने। और ये शातम रसूल यानी कि एक रियासत मदीना में एक नबी की कुर्सी, उसके बाद हमारे आप जो हमारे खुलफाए राशिदीन हैं उनकी कुर्सियां, यानी अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, हसन, और उसके बाद ये किसको सपोर्ट कर रहे हैं? शर्म करो जमाते उलमाए फलाना। लेकिन ये मुझे इनको ये मेहराबो मेंबर के जो है ना रखवाले, इनको शर्म आनी चाहिए कि ये किन के साथ खड़े हैं। बिल्कुल ठीक है एडमिन साहब, इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि आपने बात बोली कि हमें जैसे मर्जी रियासत को इस कैंसर को रिमूव करना होगा। इसके बगैर देखो फैलता जाएगा, चाहे तीरा हो, चाहे आप कोई भी एरिया, तीरा हो, कराची हो, कुछ हो। नंबर 1 आपका जो है यहाँ पे अफगान रिफ्यूजी आखिरी एक बंदा भी नहीं रहना चाहिए। हमने दिल खोल दिए ना, उन्होंने मिस यूज किया जी, तो फिर आप फिर ये करेंगे। ठीक है, उनको बस इज्जत से कहें जी वापस जाएं अपने मुल्क में, उनको भेज दें। जी बिल्कुल ठीक आपने जो करना था कर लिया। और यही वो कैंसर है जिससे और यही वो कैंसर है। अभी सवाब का देख लें, जब मोहम्मद का इस्लाम था तो कोई चोरी चिकारी नहीं थी, ठीक है। तो अब ये सारे मम्मी डैडी ग्रुप और ये लम्ज और ये फलाना और ये फलाना, ये उनका इस्लाम है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन एडमिन साहब, इसके साथ ही प्रोग्राम को हम खत्म आप करेंगे। ये देखें, इस वक्त हमें केपी के लोगों को फैसला करना है। अगर वो समझते हैं कि ये पाकिस्तान उनको वारा नहीं खाता है, जैसे कि वो जो है अचकज़ई कह रहा है, समझे, तो फिर ठीक है फैसला कर लें भाई। एक फैसला ही कर लें, यहाँ से हिजरत करके जाएंगे, जगह तो हमारी है। देखो बात सुनो, वो कहते हैं कि जी हम आपका डैम बंद कर देंगे, वो करने से बंद ना, फिर आप बंद हो गए, उनके गुलाम बन जाए। नहीं, हम उनको कहते हैं कि आप हिजरत कर जाएं यहाँ से, फिर जिधर जाना जाकर रह लें, जगह खाली करें हमारी। आपने सिंध ने, पंजाब ने वाकई में फैसला करना है ना। जगह तो पाकिस्तान की है भाई। जिसका मकसद के लिए इमरान खान को लॉन्च किया था यहूदियों ने, वो पूरा हो गया कि नहीं? दरार तो डल गई कि नहीं? दरार तो ये है बेटे अंडरस्टैंड करने की बात। और जिनमें सबसे ज्यादा हरामियों वाला रोल जो है वो मीडिया ने अदा किया कि एक हरामी बेटी के बाप को तौबा नौज़बिल्ला उन्होंने वली बना के पेश किया। ठीक है एडमिन साहब, लेकिन जाते हुए मैं आपको बताता हूँ कि ये जिन मीडिया की आप बात कर रहे हैं ना, जिन लोगों की, इनकी इतनी औकात है कि अभी कुछ दिन पहले ISPR के अंदर एक मीटिंग हुई, मुझे भी बुलाया गया था वहाँ पर, और डिफरेंट वहाँ पर जर्नलिस्ट थे और डिजिटल मीडिया के लोग थे। तो वहाँ पर ना सबसे अनोखी बात सिर्फ ये थी, देखें वहाँ पर जो बात हुई वो स्टेट सीक्रेट है, वो आगे नहीं हो सकती, मीडिया वहाँ पर अलाउ नहीं था, तो हम लोग भी उसके बारे में बात नहीं कर सकते। लेकिन सबसे हैरत की बात वहाँ पर ये थी कि किसी ने भी जो इमरान खान के नाम पे डॉलर कमाते हैं ना, देखें मुंह को हराम लगा हुआ ना जिनके, एक दफ़ा उन्होंने इमरान खान का नाम ले लिया, पूरे 3.5-4 घंटे की ब्रीफिंग के अंदर इमरान खान का नाम नहीं लिया गया वहाँ पर। तो फिर मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार ये किस हद तक मुनाफिक हैं कि उसको भी डिसीव कर रहे हैं यहाँ पर, जिसने इनको पाला। तो ये कितने बेनिफिट्स होंगे। इसके साथ ही अहमद साहब इस प्रोग्राम को ख़त्म करते हैं, अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त लेंगे। आपके जितने भी सवाल हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।